है नाउ। सो हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट्स। तो आपका जो टॉपिक है वो है हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट। तो वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए गाइस आपको करना क्या होगा, सिंपल सा है कि अभी हम लैन के अंदर लेके चल रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने, कुछ लोगों ने क्लाउड पढ़ा हुआ है तो उन्होंने वेबसाइट डिप्लॉय करी थी वहाँ पर। यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मेरे पास मेरा डोमेन है, इस डोमेन का जो 2 सर्विसेज यहाँ पर चल रही हैं, इस डोमेन पे टोटल 3 हैं, जिसमें से पहली जो सर्विस है वो है आपकी DHCP। यू नो कि DHCP का काम क्या है, नेटवर्क से है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी कराना है। उसके बाद जो अनदर मेरी सर्विस है वो है DNS। तो ये भी आपको पता है कि डोमेन DNS का काम है कि मेरे डोमेन्स के नाम को रिजॉल्व करना। और तीसरी जो मेरे पास यहाँ पे सर्विस चल रही है वो है ADDS जो कि मेरे इंफ्रा के यूज़र्स की प्रोफाइल्स को और यूज़र की चीज़ों को मैनेज करता है। नाउ आई एम एग्जीक्यूट वन मोर सर्विस कि मेरा जो टास्क है वो है डिप्लॉय द वेबसाइट्स। सो या तो आप ये चारों अलग अलग मशीन्स पे ले सकते हैं। सो यहाँ पे आता है डिप्लॉय द वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स के लिए वी आर यूजिंग द IIS सर्विस। देखिए इंडस्ट्रीज में होता क्या है कि इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, टॉपिक जो है हमारा, दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द डिप्लॉय वेब सर्वर। हमें वेब सर्वर डिप्लॉय करना है ना, कि वेब सर्वर्स आप लोगों ने चाहे क्लाउड पे डिप्लॉय कराओ, ये कुछ कंपनी कहते हैं हम तो क्लाउड पे नहीं, हम तो अपना खुद का ऑन प्रीमाइस डिप्लॉय करना चाहते हैं। अब वेब सर्वर अगर आपको डिप्लॉय करना है तो सिंपल सा देखिए कॉन्सेप्ट क्या आता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 टाइप्स के OS होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की 2 टाइप्स बताई थी। एक बताया था मैंने कि इज इट सर्वर, कि हमारे पास एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड दूसरा हमारे पास क्लाइंट OS है। दूसरा क्लाइंट OS यानी कि एंड यूज़र जो हमारे सर्वर की सर्विस को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइंट OS। फॉर एग्जांपल कि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि जब भी हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ में ना, जहाँ पर भी जिस भी लोकेशन पे सर्वर, यानी कि अगर आपको कोई भी सर्वर एग्जीक्यूट करना है, आप कोई भी सर्वर्स बनाने वाले, तो हर कंपनी के अंदर मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। और ये जो सर्वर्स होते हैं, इन सर्वर्स के नेटवर्क को नाम मैं दे रहा हूं सर्वर नेटवर्क। दिस इज कॉल्ड अ सर्वर नेटवर्क। दैट इज कॉल्ड अ सर्वर नेटवर्क। अदर वर्ड्स में बोले तो इसी नेटवर्क को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दिस कॉल्ड अ DMZ, डीमोटलाइज जोन। यानी कि हर किसी को इस नेटवर्क में जाने की परमिशंस नहीं है। एंड दिस नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ सर्वर्स। अब अगर आपने यहाँ पे सर्वर्स क्रिएट करें तो नाउ योर चॉइस कि यू कैन इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपने यहाँ पर हर सर्वर्स पे OS है। कुछ सर्वर्स हो सकते हैं विंडोज़ के हों, तो कुछ सर्वर्स यहाँ पे हो सकते हैं आपके पास लिनक्स के हो। वो डिपेंड्स करता है कि आपकी कंपनी का जो मॉड्यूल क्या है, क्या उन्होंने सारे सर्विस माइक्रोसॉफ्ट पे डाल रखे हैं या सारे सर्वर लिनक्स पे डाल रखे हैं। हो सकता है लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट दोनों डाल रखे हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की टर्म्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने ये चारों सर्विस अलग अलग ऐड पे डाली हुई है। बट रियल टाइम सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो लाइक कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सबसे पहले एक मैंने DHCP सर्वर अपना क्रिएट करा है, जिसका काम है कि जितनी भी क्लाइंट मशीन्स कनेक्ट होंगे उनको IP एड्रेस प्रोवाइड कराना। दूसरी मैंने जो सर्विस यहाँ पे सर्वर बनाया है DNS, इसका काम है कि जितने भी क्लाइंट मशीन या इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट हो रहा है उनके IPs टू होस्ट, होस्ट टू IPs रिजॉल्व कराना, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। तीसरा सर्वर मैंने बनाया है कि ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, की जो भी मेरे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के यूज़र्स हैं उनकी क्या प्रोफाइल्स मुझे एग्जीक्यूट करनी है वो इस सर्वर के थ्रू मैं करूँगा। फोर्थ मैंने यहाँ पे बनाया है अपना लाइक वेब सर्वर, कि मेरी कंपनी की जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर इस वेब सर्वर्स के थ्रू एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तीसरा मैंने बनाया लाइक डेटा सर्वर, यानी कि FTP सर्वर, कि मैं अपना कुछ डेटा है जो अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो इस पर्टिकुलर डेटा के थ्रू एक्सेस हो। अब इसके बाद आता है एंड पॉइंट्स, यानी कि ये सारे के सारे जो नेटवर्क है वो हमारा कनेक्टेड रहता है पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड माई नेटवर्किंग। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, नेटवर्क होता है।
दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब है कि जो भी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर्स पे रिडायरेक्ट होंगी या सर्वर से कोई भी एक्सेस करेगा वो ओवर द इस नेटवर्क एक्सेस करेगा। ये आपका नेटवर्क लैन भी हो सकता है या ये आपका नेटवर्क वैन भी हो सकता है, या आप इसको इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अब डिपेंड्स करता है कि आपका जो क्लाइंट है, यानी कि दिस इज कॉल्ड अ क्लाइंट। ये जो मेरे क्लाइंट पीसीज हैं दैट इज कॉल्ड अ क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब है इट्स अ, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ क्लाइंट नेटवर्क। क्लाइंट नेटवर्क का मतलब है जो मेरे सर्वर की सर्विस एक्सेस करेंगे। एक्सेस सर्वर सर्विसेज, चाहे वो सर्विसेज वाया इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लैन के थ्रू कर रहे हो, चाहे सेम लोकेशन पे बैठे हो डिफरेंट लोकेशन पे, इन्हीं को हम कॉल करते हैं कंपनीज एम्प्लॉयज़। यानी कि ये मेरे वो सर्विस मशीन्स हैं जो मेरी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, दैट इज़ अ एम्प्लॉय पीसी। या विद ऐसा भी नहीं है कि एम्प्लॉय हो, वो एम्प्लॉय ना भी हो, लाइक कि आप लोग गूगल के एम्प्लॉयज़ नहीं हो बट फिर भी आप गूगल यूज़ करते हो। नाउ कि यहाँ पे जो भी हैं ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं इट्स यूज क्लाइंट ओएस। जितने भी एम्प्लॉयज़ के सिस्टम्स होते हैं उन सारे के सारे सिस्टम्स पर आपके क्लाइंट ओएस होते हैं। क्लाइंट ओएस का मतलब है विंडो 10 भी हो सकती है, विंडो 11 भी हो सकती है, विंडोज 7 भी हो सकती है, वट एवर। सो आप लोगों को ही पता है कि कुछ स्टूडेंट्स विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स 11। अब हो सकता है कि यहाँ पर कंसर्न क्या आता है, यहाँ पे कंसर्न आता है कि ये जो दो सिस्टम्स हैं एंड ये दीज टू सिस्टम्स अवेलेबल्स एंड दीज टू सिस्टम इज अवेलेबल्स। ये आपका पर्टिकुलर कि ये जो सिस्टम्स हैं ये आपके लैन में हैं, जहाँ पे सर्वर्स हैं उसी नेटवर्क में हैं। दूसरा जो सिस्टम्स है वो हो सकता है आपका लाइक वैन, आपकी किसी कंपनी के अदर ब्रांच हो सकती है। ये जो दो सिस्टम्स हैं ये आपका INT इंटरनेट, ये आपके इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। सो एक्चुअली क्या है कि जब भी अगर हमारा अटैक्स आएगा तो अटैक्स हमारे यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए हमने क्या करा है कि सारे सर्वर्स का एक्सेस पॉलिसी एक ही तरीके की दे दी है कि जो इंटरनेट के थ्रू जिस तरीके से एक्सेस होगा लैन वाला भी उसी तरीके से ही उसको एक्सेस करेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे नेटवर्क्स में जो अटैक्स आएंगे वो वाया इंटरनेट ही आएंगे। हो सकता है कि जो अटैकर्स है वो पहले मेरे यूज़र को अटैक करे, यूज़र के सिस्टम से, और वहाँ पे अगर मैंने सिक्योरिटी नहीं दे रखी होगी तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है कि कंपनीज अपना जो इंफ्रा है उसको DMZ डीमोटरलाइज जोन में डिवाइड करके रखती है कि हमारे पास जो सिस्टम्स पे आने चाहिए, जो भी हमारे पास है, कोई भी अगर हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है ओवर द नेटवर्क तो उसकी जो कनेक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पर हम नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं, फायरवॉल्स वगैरह वो सारी चीज़ें जो कि आपका नेटवर्किंग पे आता है। बट हमारा जो पार्ट है वो हम आ रहे हैं अपनी वेबसाइट कि अब मेरी कंपनी को वेबसाइट बनानी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट ये लोग एक्सेस करें। गॉट इट। सो अभी जो मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ वो वेबसाइट ना तो मेरी वैन पे एक्सेस होगी ना वो इंटरनेट पे होगी, ना इट्स एक्सेस वाया लैन। लैन का मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने नेटवर्क यूज़ करा है DHCP के अंदर, आई एम यूजिंग द नेटवर्क इज 11.0.0.0/8। तो मैंने जो यहाँ पे नेटवर्क यूज़ करा है पर्टिकुलर वो 11.0.0.8 का करा है। यानी कि मेरे जो सर्वर्स के IPs हैं वो उसी तरीके से ही क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब मैंने कुछ IPs को रिजर्व करा है। जब आप DHCP कॉन्फ़िगर करते हैं तो नाउ यू कैन रिजर्व। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पर जो है 0.2 IPs 1 IPs आ जाए, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर लाइक 0.2 IPs 0.3 IPs जो कि आप मैनुअली देना चाहते हैं। तो उन IPs को आपने क्या करा है, रिजर्व करा है 0.4 0.5 से। यानी कि ये जो रिजर्व IPs हैं दिस ऑल IPs रिजर्व फॉर द सर्वर। अब उसके अलावा DHCP क्या करे, यहाँ पे IP दे रहा है लाइक 11 0.50 0.51, इस तरीके से उसने IP एलोकेट करे हैं। बट वो क्या है, वो आपके वैन को या इंटरनेट को IP नहीं देगा क्योंकि ये अदर लोकेशंस है। तो DHCP आपका क्या है, सेम लोकेशंस के लिए अंदर IP डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर हम अदर पैटर्न्स लें तो हम उसके हिसाब से फिर DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे, डिवाइसेस पे करेंगे। वो वैन है तो वैन में जाके करेंगे, तो वो वहाँ के नेटवर्क के थ्रू काम करेगा। तो अभी जो हमारा कम्युनिकेशन है तो जैसे कि मेरे पास दो मशीन है, एक C1 है क्लाइंट 1
और एक मेरे पास है क्लाइंट 2। तो इट्स IP एड्रेस इज लाइक 51 कर लीजिए आप, क्योंकि सेम IP कभी भी DHCP एलोकेट नहीं करेगा। तो ये हमारा प्रेजेंट में नेटवर्क है। तो अब मुझे अगर वेब सर्वर बनाना है, तो वेब सर्वर के लिए नाउ वी हैव इंस्टॉल द वेब सर्वर सर्विस, जिसको हम बोलते हैं IIS वेब सर्वर। रियल टाइम सिनेरियो में एक्चुअली में ये अलग अलग सिस्टम्स ही होते हैं, क्योंकि अगर मैंने सारी चीज़ें एक ही सर्वर पर एग्जीक्यूट करी, होगा क्या, अगर मेरा सर्वर क्रैश हुआ तो मेरे सारा का सारा DHCP ADDS DNS सारी चीज़ें एक ही साथ क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं DMZ के थ्रू, तो अगर DHCP डाउन होता है तो कनेक्टिविटी वाला पार्ट जाएगा, ठीक है। वो भी किसके थ्रू, लाइन के थ्रू। वैन और इंटरनेट तो एक्सेसिबल रहेगा, क्योंकि वो तो DHCP के थ्रू नहीं कर रहे। इधर कि मेरा DNS ADDS वेब FTP बाकी सब तो एक्टिव रहेंगे। इसलिए क्या है कि DMZ डिमोटलाइज जोन्स बनाया जाता है, जहाँ पर n नंबर ऑफ सर्वर्स हमारे कनेक्टेड रहते हैं। अब जिस हिसाब से आप इंडस्ट्री में जाएंगे, उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ सर्वर्स आते जाएंगे और आपको वो पढ़ के उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो हम एक लॉजिक बताने के लिए करते हैं कि इंडस्ट्रीज किस तरीके से पैटर्न्स पे काम करती हैं, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए बनानी, जिससे कि आप अपने रिज्यूम में रख सकें, वो बता सके चलिए उसको एटलीस्ट 30-40% आता है, तो कंपनी पे जब आप काम करोगे तो रिमेनिंग पार्ट्स आप वहाँ पे सीख जाओगे। लेकिन अगर आपको 30-40-50% भी चीज़ें नहीं आती, तो कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो 5 सर्विसेज लिखे हैं, ये आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल्स हर तरीके से 5 सर्विसेज आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। ये मिनिमम आपके रिज्यूम में मेंशन होनी चाहिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को मेंशन करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। अब ADDS के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, DNS का कॉन्सेप्ट क्या है, DNS के रोल्स कौन से होते हैं, DNS के रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं, उन सारी चीज़ों पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू इंस्टॉल द IIS। सो सभी को ने IIS इंस्टॉल करा है, मोस्टली इस बैच के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का क्लाउड हो चुका है एक बार। So now how to install the Active Directory domain service? So simply I'm just come to the domain, right click on DC, then click on the connect. Now click server manager and add roles and features, then next and आप देखिए टूल्स, यहाँ पे कोई भी IIS का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको ये सारी चीज़ें बताई भी नहीं थी। आज हम IIS वैसे नहीं करेंगे जैसे हम क्लाउड पे करते हैं, यहाँ पे दूसरे तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नाउ वेब सर्वर IIS, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। जब गाइस आपका IIS इंस्टॉल हो जाएगा, तो IIS इंस्टॉल होने के बाद टूल्स में जब आप जाएंगे, तो टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपकी वो सर्विस शो हो जाएगी, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। यानी कि अगर आपको FTP सर्वर्स बनाना है या IIS सर्विस कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उस केस में आपको अपनी IIS सर्विस मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जैसे हम पहले कॉपी एंड पेस्ट कर रहे थे, लाइक कि मैंने यहाँ पे IIS सर्विस इंस्टॉल करा, देन क्लिक ऑन क्लोज। उसके बाद आप क्या करते थे, आप करते थे यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद दिस PC पे क्लिक करा, C ड्राइव, यहाँ पर आपका iNet पब आ जाता, तो इस लोकेशन पे आप अपनी वेबसाइट्स के पेजेस को ऐड ऑन कर देते थे। यस या नो, ये पैटर्न था। बट अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि मैंने अगर यहाँ पर एक्सेस करी है चीज़ें, मैंने अगर यहाँ पर ये चीज़ें एक्सेस करी हैं, तो अब मुझे इस सर्विस को अगर एक्सेस करना है तो मैं किस तरीके से एक्सेस करूँगा। तो नाउ कि सिंपल सा है कि इस DC का जो मेरा IP है वो है 11, दिस इज़ अ LAN। ये मेरा एक और सिस्टम है जो कि मेरे LAN PC के साथ क्या है, कनेक्टेड है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, क्योंकि ये और सर्वर दोनों मेरे कनेक्टेड हैं। आई एम जस्ट गिव द पासवर्ड, मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लिक इंटरनेट एक्सप्लोरर, और यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाके आई एम जस्ट गिव द IP सर्वर का 11.0.0.1, दिस इज माई सर्वर IP। तो देखिए ये मेरा वही वेब सर्वर का पेज ओपन हो रहा है जो मेरे सर्वर्स पे क्रिएट है। नाउ इफ आई एम जस्ट क्लिक, ये मेरा एक सर्वर है, ये मेरी वेबसाइट एक्सेस हो रही है, और ये वेबसाइट पर्टिकुलर मेरे इस सिस्टम पे एक्सेस हो रही है जो कि मेरे क्लाइंट PC है। ये अभी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है, अभी मैं आ रहा हूँ 1 by 1।
ये मेरी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है जो कि मेरे 11.0.0.1 यानी कि क्योंकि लैन के अंदर ही वो मेरा सर्वर है। तो ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे एक्सेस हो रही है। नाउ आई एम जस्ट ओपन अ सर्वर, पैरेलली मैं अपने डीसी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये मेरा डीसी है। नाउ कि आपको पता है कि आपकी जो वेबसाइट की जो डिफ़ॉल्ट लोकेशंस है वो डिफ़ॉल्ट लोकेशंस है आपकी इन सी ड्राइव, inetpub, www और अभी आपके पास जो पेज ओपन हो रहा है ना वो ये वाला पेज ओपन हो रहा है। नाउ चेंज द कलर। मैं अगर यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ इस पर्टिकुलर वेब पेज का, और नाउ कि मैं यहाँ पे आगे सिर्फ रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक लैन नेटवर्क पे चल रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को मैं अपने डोमेन नेम से एक्सेस करूँ, iccpss.com के नाम से, क्योंकि हमने अपना डीसी बनाया है। यस और नो? तो देखिए ये जो वेबसाइट है, आई एम जस्ट क्लोज इट एंड कम टू हेयर, मैं टाइप यहाँ पे करता हूँ iccpss.com। तो ये वेबसाइट मेरे डोमेन से भी कट रही है। वाई? क्योंकि ये जो आईपी है ये ऑलरेडी मेरे डीएनएस के अंदर क्या हो रखा है, मैप हो रखा है, होस्ट टू आईपी एंड आईपी टू होस्ट। अगर आपका डीएनएस नहीं होगा तो ये जो वेबसाइट है आपकी आपके नाम से एक्सेस नहीं होगी। गॉट इट द पॉइंट? अगर इसी चीज को मैं पब्लिक आईपी पे डाल देता हूँ और ICCPSS को भी मैं बाय करके डालता हूँ तो ये इंटायर वर्ल्ड में एक्सेस होगी। क्लियर? सो अगर यहाँ पे क्या है कि अगर मैं डीएनएस में से होस्ट रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता हूँ तो आपकी ये वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। बट इस वेबसाइट्स की क्या है, डिफॉल्ट लोकेशन ही है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे IAS सर्विस को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। ये तो था डिफॉल्ट पैटर्न। अब मुझे IAS सर्विस को कॉन्फ़िगर करना है। आई एम जस्ट अगेन ओपन द सर्वर मैनेजर, एड रोल्स एंड क्लिक ऑन टूल्स। यहाँ पे आ रहा है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर। तो दिस इज कॉल्ड द ICCP। यहाँ पर जो आपकी अभी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट चल रही है वो ये वाली है जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट चल रही है। मैं यहाँ पे अपनी एक और वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश करना चाहता हूँ, अपनी खुद की एक और वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ। आई एम जस्ट राइट क्लिक, ऐड अ वेबसाइट। अब वो बोल रहा है कि आप साइट का नाम बताइए कि क्या साइट का नाम रखना चाहते हैं और उसकी लोकेशन क्या है, कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस लोकेशन पे जाके सेव होगी। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट कम टू हेयर एंड दिस पीसी। आप कोई भी ड्राइव ले सकते हो। मैं inetpub के अंदर ही आ रहा हूँ, इनसाइड द inetpub www रूट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आके लिख दिया राइट क्लिक न्यू फोल्डर और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। गॉट इट? तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक और फोल्डर बना दिया। अभी आपकी जो डिफॉल्ट वेबसाइट है वो www रूट से पब्लिश हो रही है। मैं चाहता हूँ मैं तो अपनी दिल्ली वाली वेबसाइट को पब्लिश कर रहा हूँ, यानी कि एक ही वेबसाइट एक ही सर्वर से मल्टीपल वेबसाइट चलाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, दिल्ली पे क्लिक करा एंड आई एम जस्ट कम टू दिल्ली। साइट नेम मैंने लिख दिया दिल्ली। यह सिलेक्ट करा पूल में से आके, तो पूल में सच एस कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे खुद से मैनुअली नाम सेट कर दिया दिल्ली। राइट क्लिक, एड साइट्स, DELHI दिल्ली एंड फिजिकल पाथ कि वो पूछ रहा है कि आपकी साइट रखी किस लोकेशन पे है। तो नाउ क्लिक दिस पीसी, सी ड्राइव, inetpub एंड आई एम सेलेक्ट द दिल्ली। मेरी जो वेबसाइट है इस लोकेशन पे है। नाउ कि मैं बाद में वहाँ पे कॉपी कर दूंगा। अब वो पूछ रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किसके थ्रू एक्सेस हो। तो नाउ आई एम जस्ट गिव द 11.0.0.1 11.0.0.1 यानी कि मेरी जो वेबसाइट है वो इस पर्टिकुलर आईपी और पोर्ट नंबर 80 से हो, या आप पोर्ट नंबर 90 से कराना चाहते हो। तो किस पर्टिकुलर पोर्ट्स के थ्रू आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, पोर्ट मैपिंग आप कर सकते हो।
नाउ कनेक्ट एज अ पब्लिक डोमेन हमें आईपी देने की नीड नहीं है ना, अगर हमने कोई डोमेन बाय करा हुआ है। देना होता है। नाउ होस्ट नेम, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस नाम से एक्सेस करोगे। तो वो वाली जो वेबसाइट है वो ICCPSS.com से थी। नाउ मैं चाहता हूँ कि delhi.ICCPSS.com, ये जो वेबसाइट है ये इस नाम से एक्सेस हो। गॉट इट। देन क्लिक ओके। तो यहाँ पर मैंने ये एक वेबसाइट बनाई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम जस्ट कम टू हेयर, मेरे पास कोई बनी हुई वेबसाइट रखी हुई है, ट्राई करते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम बात कर रहा हूँ, हो सकता है एरर आ जाए, हो सकता है ना भी आए। अब तक तो हुआ नहीं है कि एरर आए, बट कुछ भी हो सकता है। नाउ क्लिक दिस पीसी एंड दिल्ली वाले के अंदर मैंने क्या करा, एक वेबसाइट को कॉपी कर दिया। अब लोकेशन है, आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि सी ड्राइव, आप कोई भी ड्राइव ले सकते हो, DEF कहीं से कोई भी ड्राइव ले सकते हो आप, नहीं जरूरी नहीं है। मैंने तो ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन ली है, वो लोकेशन वहाँ पे आप मैप कराओगे ना, मैंने ये वाली लोकेशन मैप करानी है, ये इसकी तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट को एग्जीक्यूट कर दिया। क्लियर द पॉइंट। नाउ कि अब मैंने वेबसाइट भी कर दिया, मैं पहले ट्राई करता हूँ कि क्या मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं। सो आई एम जस्ट डबल क्लिक ऑन दिल्ली एंड चेक एप्लीकेशंस इन अ ब्राउज़र। ये सर्वर पे थोड़ा सा ये पॉपअप्स आएंगे। तो ये अब क्या है, पर्टिकुलर इस नाम से जा रही है। मेरी जो वेबसाइट थी वो क्या थी, delhi.ICCPSS.com। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है इस नाम से हो, तो ये वेबसाइट अभी ओपन नहीं होगी। रीज़न, क्योंकि इस नाम से कोई ना तो हमारा सर्वर है दिल्ली के नाम से, हमारा जो सर्वर है वो ICCP के नाम से है .ss। तो नाउ कि अब मैं इस पर्टिकुलर नाम से जब एक्सेस करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट को, नाउ वी हैव जस्ट गो टू द DNS, और DNS में जा के मैं इसी IP के नाम से एक और नाम क्रिएट करूंगा, यानी कि डुप्लीकेसी। तो एक ही चीज़ की मल्टीपल नेम्स हम किसके थ्रू क्रिएट करते हैं, DNS। तो मैं चाहता हूं दिल्ली के नाम से मेरी वेबसाइट एक्सेस हो, सो आई एम जस्ट कम टू द सर्वर मैनेजर एंड क्लिक ऑन टूल्स, देन क्लिक ऑन द DNS। यहाँ पर ये DNS का रोल आपको समझ में आएगा। ICCPSS है, मैंने यहाँ पे क्या करा, राइट क्लिक करा एंड न्यू इलियास एंड टाइप DELHI दिल्ली। तो देखिए delhi.ICCPSS.com। इज इट क्लियर। नाउ FQDN, तो ब्राउज DC फॉरवर्ड ICCPSS, और सेम ही IP है मेरा 11.0.0.1 ही मैंने वहां पर ऐड करा था, सर्वर एक ही है, तो बट मुझे नाम चेंज करना है। देन ओके। तो ये देखिए दिल्ली यहाँ पे नाम आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या आऊँगा, उसका PTR भी फिर क्रिएट करूँगा, पॉइंटर रिकॉर्ड्स, क्योंकि होस्ट टू IP और IP टू होस्ट मुझे रिजॉल्व करना है। तो नाउ राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन पॉइंटर्स 1। सेम ही IP है, बट अगर IP से कोई रिक्वेस्ट आती है तो नाउ इट रीडायरेक्ट इन दिल्ली, सॉरी क्या नाम दिया है, ओके सेम DC पे ही आएगा। तो DC, हाँ डोमेन नेम तो वही है। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें क्या करी हैं, एक्सचेंज करी हैं, वो अपने आप अपडेट भी हो जाएगा। अब मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है दिल्ली से। तो चलते हैं हम अपने क्लाइंट एंड पे, एंड क्लाइंट एंड पे आने के बाद अगर मैं भाई आ जाए नीचे, अबे यार ये बिल्कुल ऊपर ही पहुंच गया। तो यहाँ तो नेट नहीं चल रहा, फिर
लैन पे लाइन पे ब्राउजर चल जाता है? सब चीज़ चलती है। आपकी वैन की कोई भी सर्विस एक्सेस नहीं होगी ना, सर्वर की सर्विस आप एक्सेस करोगे। यही तो लॉजिक है। पर ये तो वो है ना, नेट है ये तो। ब्राउज़र नेट नहीं है। यहाँ क्रोम भी डालूंगा तो क्रोम पर इंटरनेट अगर कनेक्ट करेंगे तो वो बाहर की रिसोर्सेज एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा ब्राउज़र, और इंटरनेट नहीं है तो वो लैन की रिसोर्सेज एक्सेस करना पड़ जाएगा। इस समय मेरा सर्वर लैन पर है, तो लैन की रिसोर्सेज तो ब्राउज़र एक्सेस करेगा, अच्छा, विदाउट इंटरनेट लाइन पे चल सकता है। तो लैन तो चलेगा ना। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि जो नेटवर्क आप कनेक्ट करोगे उसको ही एक्सेस करेगा। यस या नो? हाँ। सिंपल सा है कि आपको बाहर बात करनी है तो आप बाहर घर से बाहर जाओगे या फ़ोन कॉल करोगे तो बाहर से होगी, लेकिन जो सामने बंदा बैठा उससे बात नहीं कर सकते क्या आप बातें करो लाइक आपका फेस इज लाइक अ ब्राउज़र। अब आपको किससे बात करनी है वो आपको डिसीजन है। नाउ delhi.iccpss.com। तो देखिए मेरी वेबसाइट एक्सेस हो गई यहाँ पर, ये देखो ऊपर हेडिंग आ गई, अभी एक्सेस हो जाएगी। नाउ iccpss.com, iccpss.com से ये वेबसाइट आ रही है। अब आपको एक और करनी है। नाउ अगेन यू कैन क्रिएट अ वन फोल्डर, देन वहां पे जाके क्या करना है, एक और साइट बनाओगे, वहां पर उस लोकेशन को मैप करोगे, फिर डीएनएस के अंदर जाओगे, डीएनएस में जाके फिर से उसका एक सी नेम क्रिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम जस्ट कम टू अगेन, कि मुझे अगर दोबारा से कोई वेबसाइट एग्जीक्यूट करनी है, सो इस बार मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ फोल्डर इन अ डेस्कटॉप। सर हम इस कारबला को भी एडिट कर सकते हैं? हाँ, अगर इसको आपको कारबला को एडिट करना है, लो मैं भी कर देता हूँ 1 मिनट में। आई एम जस्ट कम टू, कहाँ गया मेरा सर्वर, तो मुझे ही ढूंढना पड़ता है। नाउ कि अगर मेरी अब लोकेशन है लाइक कि मैंने इस बार अपनी जो वेबसाइट की लोकेशन है वो यहाँ पे रख दी, मुंबई, एंड नाउ पेज द वेबसाइट। मैं यहाँ पर एक और वेबसाइट ले लेता हूँ, कॉपी, यानी कि देखिए सी ड्राइव में तो हम कुछ रखते नहीं है ना, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो, बट लोकेशन चेंज करनी है आपको। अरे आजा भाई, देख लो आ नहीं रहा है, ये भी ना दुखी करने पे लग गया है मेरे को। लाइक मुंबई एंड सेव। अब सबसे पहले मुझे इस फोल्डर की लोकेशन देखने की, इस फोल्डर की एक्चुअली में लोकेशन क्या है। राइट क्लिक देन गो टू द प्रॉपर्टीज, सो सी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेस्कटॉप, ये इसकी लोकेशन है। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर मुंबई होगा। तो नाउ क्या मुझे IIS के अंदर जाना है। नाउ आई एम जस्ट कम टू सर्वर मैनेजर, then tools, then IIS internet information service, then I'm create a one more website। यहाँ पर अभी मेरी 2 वेबसाइट चल रही है, मुझे एक और वेबसाइट करनी है। राइट क्लिक, ऐड अ वेबसाइट मुंबई, जो फोल्डर का नाम देंगे वही फोल्डर का नाम आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। पाथ, तो पाथ है मेरा सी ड्राइव, यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेस्कटॉप, और ये रहा मुंबई। IPs 11, access MUMBAI mumbai.iccpss.com। तो इससे पहले आपका DNS रेडी होना चाहिए। अगर DNS नहीं है, प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, तो ये वाली लैब आपकी। इसी की जगह अगर मैं पब्लिक IP ले लेता हूँ, पब्लिक DNS ले लेता हूँ, जो हम क्लाउड पे करते हैं, वहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस आते हैं, एक पब्लिक आता है और एक प्राइवेट आता है। जब आप रूट 53 के अंदर जाते हो, जिसने भी करा है AWS पे, तो वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट DNS आते हैं। मैंने हर बार पब्लिक DNS यूज़ करा है। जब आप प्राइवेट DNS करेंगे तो वहाँ पर आप कोई भी डोमेन नेम डाल दीजिए। जब आप प्राइवेट करेंगे तो वो नीचे आपसे रीजन और VPC सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा।
तो वो प्राइवेट डीएनएस जो है उसी वीपीसी पर जो भी मशीन बनाई है वहां पर एक्सेस करा के दे देगा उस नाम से, बट वैन में एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक के लिए पब्लिक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये हम प्राइवेट में कर रहे हैं तो इसलिए प्राइवेट इंफ्रा बना रखा है हमने। पब्लिक के लिए आईपी क्या होगा? पब्लिक आईपी खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। वो तो चार्जेस वाला है। ओहो, मैंने यहाँ पे पूरी सेटिंग नहीं करी इसकी। सो लाइक एडिट बाइंडिंग एंड एडिट, सो mumbai.icc.pss और ये सारी चीज़ें मैंने करी दी है। नाउ अगेन आई एम जस्ट गो टू द डीएनएस, यहाँ पे फिर से डीएनएस का रोल मेरा आता है। नाउ ICCPSS, राइट क्लिक, इलियास, एंड इस बार MUMBAI मुंबई, एंड फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन सिलेक्ट करना है। सो दिस ब्राउज DC forward ICCP और like I'm selecting DC, so mumbai.iccpss.com FQDN उसने मेरे को दिखा दिया है। क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, इसे ऑटोमेटिकली वो PTR भी क्रिएट कर देगा यहाँ से। एंड नाउ तो ये मेरा दूसरा सी नेम क्रिएट हो गया है। नाउ आई एम जस्ट कम टू द कि आपने बोला था कि वेबसाइट भी अगर हमें चेंज करनी हो, तो अगर वेबसाइट के अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो नाउ कि आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है। iNetPub दिल्ली, दिल्ली के अंदर इंडेक्स वाली जो फाइल है, राइट क्लिक एंड ओपन विद इन नोटपैड। तो यहाँ पे इसका कोडिंग का आ जाएगा। कोडिंग में मैं यहाँ पे क्या चीज़ चेंज करता हूँ, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ छोटे से स्क्रिप्ट लेते हैं जहाँ पर मैं एडिट मारता हूँ इसको। पहले मैं वेबसाइट देख लेता हूँ कि मेरी वेबसाइट क्या ओपन हो रही है, फिर उसी हिसाब से उस लाइन को चेंज करेंगे हम। सो कम टू हेयर एंड देन क्लिक। सो यहाँ पे आ रहा है गेट यूर डिजायर्ड कार, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ये मेरी कोडिंग में कहाँ पर है। तो get your desired card, नाम चेंज WELCOME, वेलकम टू ICCP Info TCS Tech। नाउ कंट्रोल है, सिर्फ इतना करना है। नाउ कि आप वहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लीजिए, आपकी अपडेट वहाँ पर हो चुकी होगी। नाउ मुझे जब तक एक और वेबसाइट कर लेते हैं, अभी नहीं आई अपडेट। नाउ MUMBAI mumbai.iccpss.com, unauthorized access is denied due to invalid credentials। ये है ना, यहाँ पे पहले भाई आप तो अपडेट हो जाओ, कोई नहीं अभी देख लेंगे। मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ क्लियर, यही पूछे थे आप। तो वहाँ पे क्या है, वो डेवलपर का काम है। वेबसाइट्स के अंदर जो कोड के अंदर चेंज करना है वो डेवलपर करेगा। लाइक सेम एज मुंबई वाला है, तो मुंबई वाला भी आप एक्सेस कराएंगे। 1 मिनट, लोकेशन तो उसकी www रूट में ही रखनी थी क्या मुझे? नहीं, ले तो लेता है वो। 1 मिनट, आई एम जस्ट कम टू ओके, सी ड्राइव है ना ये। मैं क्या करता हूँ, इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ। आई थिंक सो ये डेस्कटॉप से नहीं ले रहा है। ओके, डीसी कैसे बंद हो गया मेरा? डीसी बंद हुआ है, मैंने कहा होना तो नहीं चाहिए। गाइस क्लियर हुआ? लॉजिक में जो बता रहा था वो क्लियर हुआ, हाउ टू डिप्लॉय वेब सर्वर। अब आपको क्लाउड पे जाना है। अब क्लाउड पे भी आपने सर्वर बनाया, तो वहाँ पर आप IIS कॉन्फ़िगर करो। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप क्या करें, जब रूट 53 में जाएंगे तो वहाँ पे पब्लिक आईपी होता है आपके सर्वर का। पब्लिक आईपी के थ्रू आप होस्ट नेम बनाओ, फिर उसका इलियास क्रिएट करो। तो वही सारे के सारे रूट है। यहाँ पे DNS है, वहाँ पर रूट 53 है वो सर्विस। तो DNS का जो पोर्ट नंबर है वो होता है 53, उसी को रूट 53 कॉल करा गया। लेकिन एक्चुअली क्या है, क्लाउड इंफ्रा में हम क्लाउड पे चीजें बताएंगे। ये हम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्लाउड नहीं हो रहा, यहाँ सर्वर पे काम कैसे कर रहे हैं, इसलिए ये चीज क्लाउड पे नहीं पढ़ाई जा सकती। आप पहले सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन करो, देन सर्वर को माइग्रेट करना है क्लाउड पे।
तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्लाउड पे सर्वर्स कैसे बनेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट का आपको कौन सा सर्वर वहाँ पे बनाना है। अब मैं कहता हूँ नाउ यू कैन क्रिएट अ वेब सर्वर, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सिस्टम बनाइए, वहाँ पे जाके IIS इंस्टॉल करिए, वेब सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन करिए। मैं बोलता हूँ FTP सर्वर बनाना है, ADDS सर्वर्स बनाना है, DNS सर्वर्स बनाना है। तो यहाँ पर क्या है कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट अलग है और क्लाउड का पार्ट अलग है। तो सारी चीज़ें माइग्रेशन नहीं है, तो वो किस तरीके से रिडायरेक्ट हो रही है वो चीज़ें, ये तीनों अलग अलग लेयर्स हैं। जब आप इनको अलग अलग समझोगे ना तब आपको ऑन प्रेमाइस है, ये दैट इज कॉल्ड अ ऑन प्रेमाइस। कंपनी अभी क्लाउड पे नहीं है तो कंपनी इस टाइप का सेटअप है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंपनी को हर बार एक सर्वर खरीदना पड़ रहा है, तो सर्वर की कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। कंपनी ने 20 सर्वर लगाए, उनके बैकअप सर्वर्स भी लगाएगी, यस या नो। तो कंपनी की कॉस्ट के लिए अब क्या, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, कितनी कॉस्ट जा रही है, फेलियर हो रहा है, हार्डवेयर फेलियर्स भी हो रहा है। कंपनी ने इन सारी कॉस्ट से बचने को अपने आप को क्लाउड पे मूव कर दिया कि वहाँ पर क्या है कि मुझे एक फिक्स अमाउंट देना है, अब फेलियर की कॉस्ट उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, पूरे इंटायर वर्ल्ड एक्सेस वो कराना है। तो अब या तो आप उनके इंजीनियर पे बैठ के काम कर लो या फिर खुद से चीज़ें क्रिएट कर दो। सो नाउ भाई चल जा, चलो नहीं चला तो ये ट्रबल शूट खुद से करना। ये दो चीज़ यहाँ पे चल गई हैं, ये भी हो गया। तो गाइस होप सो कि ये एक बहुत अच्छा छोटा सा प्रोजेक्ट था ऑन प्रेमाइस का। अब आपको ये चीज़ें खुद से एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट हम FTP पढ़ने वाले हैं। FTP भी इसी का ही पार्ट है IIS का, वो भी ब्राउज़र से आप डेटा डाउनलोड करोगे कि मैं सारा का सारा डेटा सर्वर पे डाल दूंगा, आपको वहाँ पे URL डालना है, आपके पास खुल जाएगी, वहाँ पे आप जिस भी चीज़ पे क्लिक करेंगे वो चीज़ आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। सर ये आपका जो डोमेन नेम है वो आपका पब्लिक है ना? नहीं, आपने बाय करा हुआ है? एक मिनट। ओके क्लियर गाइस, चलिए थैंक यू। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करो। पढ़ के चुपचाप चले आते हैं स्टूडेंट्स, बट करते भी नहीं है। इससे बढ़िया बता दो, वीडियो डालना ही छोड़ देता हूँ यूट्यूब पे।